हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। सांसद जिया और रहमान वर्क और इकरा हसन बरेली जाने के लिए अड़े कि वहाँ के लोग पर जो अत्याचार हुए हैं पीड़ित परिवारों से मिल सके और जो सच्ची घटना है। बोले हम कोई अपराधी उचक्के नहीं जिसे जाने से रोका जाए। उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है, किसी के घर गिराने की तैयारी है, तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। मौलाना साबुद्दीन रिजवी बोले सपा बरेली की शांति को भंग करना चाहती है। कहीं पर भी जुल्म में किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें। मौलाना का बयान समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूं कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे। दशकों बरेली को लेकर विपक्ष के नेता जमकर राजनीतिक हवा दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी इसके लिए मैदान में उतर चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। तनावपूर्ण माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली जाने से रोक दिया गया है। यूपी विधानसभा में सपा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित कई सांसद प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर को बरेली जाना चाहता था, मगर स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उनके प्रवेश को रोक लगा दी। इसके बाद सपा सांसद ने रोड पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। जिया और रहमान वर्क का बयान इस मामले पर सामने आया है। दरअसल संभल से सांसद जिया और रहमान वर्क के आवास के बाहर 2 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई थी, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान वर्क ने कहा है कि बरेली में अभी तक तकरीबन 51 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों का क्या दोष था? उनका कहना है कि जब तक न्यायपालिका मामले का संज्ञान लेगी तब तक बहुत वक्त गुजर जाएगा। इतने लंबे समय तक वे बेगुनाह लोग जेल में रहेंगे क्यों? पहले सुनिए वर्क का वो बयान। डेलीगेशन के उसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया है, मैं उसका सदस्य हूँ और मैं इस चीज के लिए पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सरकार से कि मुझे अकेले जाने की अनुमति दी जाए। मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ। तो सांसद जी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? पुलिस हो भाई मैं तो हमारा मकसद तो हर सूरत हाल में जाने का है। भाई रोकने के लिए लगा दिया सरकार ने, वो चीज गलत है। हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ कुछ गलत काम करेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, अगर हमारे सांसद विधायकों पर भरोसा नहीं है सरकार को, तो सरकार अपना तंत्र को हमारे साथ छोड़ दे। अपने LIU पुलिस प्रशासन सब लोग हमारे साथ रहें, हम उनके साथ जाने के लिए भी तैयार। कहा जा रहा है कि आप जाएंगे तो माहौल खराब होगा। तो कहने से और होने में तो बहुत कुछ फर्क होता है ना। कहने में हम अगर वहाँ माहौल खराब करने के लिए नहीं, वहाँ माहौल के स्थिति को जानने के लिए, माहौल को संभालने के लिए जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के खिलाफ इस टाइम जो अत्याचार हो रहा है उसकी एक पूरी पटकथा तैयार कर करके माननीय अखिलेश जी को सौंपेंगे और आगे की रणनीति बनाना चाहते हैं किस प्रकार वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल सके। बाकी सांसदों को भी रोका गया। गलत है, मैं कह तो रहा हूँ उस चीज के लिए गलत है। हमारे उसको रोकने का देखिए, हम हर सूरत हाल में हर हाल में चाहते हैं कि शांति व्यवस्था सिर्फ बरेली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बनी रहे, लेकिन ये शांति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता कि जो डेलीगेशन को रोकने का। अगर डेलीगेशन जाना चाहता है तो उनके साथ पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भेजा जा सकता है। हम उनकी अगर बात को समझने के लिए, कोई आम व्यक्ति तो नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन के अंदर सभी जो व्यक्ति हैं, सांसद और विधायक हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अंदर माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे। अफसोस है मेरी उनसे बात हुई, उनके घर भी पुलिस प्रशासन लगा करके उनको भी वहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये चीज़ गलत है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, देखिए हमारा हर हाल में हर सूरत में हमारा जाने का मकसद आज ही है और हम आज जाना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमको कानून का हवाला दे करके अगर रोका जाता है तो ये हमारा इंशाल्लाह वादा है कि हम जल्द से जल्द जैसे भी हमें वो होगा, हम बरेली के लोगों के हालचाल जानने के लिए, उन लोगों से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। अगर आप जाते हैं तो वहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे? और क्या मकसद है हमारा वहाँ जाने का? मकसद यही है कि वहाँ के लोग पर जो अत्याचार हुए हैं पीड़ित परिवारों से मिल सके और जो सच्ची घटना है, जो चीज बात है, उसको एक पेपर की शक्ल में लिख कर करके आगे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश जी को सौंप सकें। दरअसल सुबह करीब 11 बजे सपा सांसद इकरा हसन और हरिंद्र मलिक के साथ सपा सांसद एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से बरेली के लिए निकला। जैसे ही काफिला यूपी गेट पहुंचा, वहां मौजूद गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने रोक लिया। सपा सांसद की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। सांसद हरिंद्र मलिक को भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। सांसद इकरा हसन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि 15 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाएगा, जो वहां की सच्चाई और लोगों के साथ बातचीत करेगा।
लेकिन उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो कृत्य किया है उसे जानने के लिए जा रहा था। सुनिए सांसद इकरा हसन का वो बयान, क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहां जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहां पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहां जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। मैम, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। कोई व्यवस्था हम खराब करने नहीं जाना चाह रहे। और अगर प्रशासन को यही डर है तो प्रशासन हमें साथ ले ले, पीछे 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पे संवाद कायम करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करना चाहते हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अभी का आगे का क्या प्लान है अगर नहीं जाने दिया तो? अभी प्रयास चल रहा है इनसे बात करके, लेकिन आज नहीं तो कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। पहले संभल के लिए हमें रोका गया था, उसके बाद हम दोबारा डेलीगेशन लेके, जिसका मैं भी हिस्सा थी, हम वहाँ गए थे और कोई वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। बहुत आराम से हमने वहाँ के लोगों की पीड़ा को सुना था और बात करी थी अधिकारियों से, और ये हम करके रहेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहां पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय टीम बरेली जाने के लिए निकली थी, लेकिन मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेलवी और नासिर कुरैशी ने कहा है कि सपा के कुछ नेता रवैया अफरा तफरी और दंगा भड़काने वाले हैं और वो संभल जैसी घटना बरेली में दोहराना चाहते हैं। सभी स्थानीय प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, घर पर रहकर शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना करें और हिंदू मुस्लिम समुदाय मिलकर प्रशासन के साथ रहेगा ताकि शहर की गंगा जमनी तहजीब सौहार्द कायम रहे। वही उनका कहना है कि सपा सांसद और सपा नेता हमेशा बरेली को संभल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पहले सुनिएगा मौलवी साबुद्दीन रिजवी का ये बयान। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है, अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम ये हरगिज हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे।